चलिए अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं रूल नंबर 10। क्या है रूल नंबर 10? ठीक है ना। रूल नंबर 10 में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस से फ्यूचर टेंस का दूसरा टाइप है, ध्यान रखना। ठीक है, पहला कौन सा है? फ्यूचर इंडेफिनिट, दूसरा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट और चौथा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है ना, ये दूसरा टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है ना, ध्यान रखना फ्यूचर टेंस का। ओके, इसे हिंदी में क्यों क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस को बोलते हैं सतत, कॉन्टिन्यूअस को क्या बोलते हैं? सतत। फ्यूचर को बोलते हैं भविष्य और टेंस को बोलते हैं काल। ठीक है ना, इसे क्या बोलते हैं? सतत भविष्य काल। इसे सतत भविष्य काल क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें काम जारी रहता है। ठीक है ना, कंटिन्यू चल रहा होता है, लगातार चल रहा होता है। जैसे वह पढ़ रही होगी, वह पढ़ रही होगी, तो फ्यूचर की बात हो रही है लेकिन काम जारी रह रहा है कि नहीं? पढ़ रही होगी। ठीक है ना, पढ़ना उसका जारी है ना, इसलिए इसे सतत भविष्य काल कहते हैं क्योंकि इसमें काम जारी रहता है, चलता रहता है। ठीक है, क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? क्यों कहा जाता है सतत भविष्य काल, इसके बारे में मैंने बता दिया। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है ना, आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। अब आइडेंटिफिकेशन देखने का हमारा वही तरीका है, वाक्य अंत में जाएंगे और वाक्य अंत में देखेंगे, यदि आपको ये वर्ड लिखे हुए मिले तो समझ लो किसका है वो? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। सबसे पहले हमें देखना है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, यदि ये वाक्य अंत में आ जाते हैं तो किसका है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। ठीक है ना, आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले पढ़ते हैं। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, यदि ये वर्ड आ जाते हैं तो किसका है वो? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ध्यान रखना इस चीज का, किसका है वो? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ठीक है ना, अब देखते हैं रूल। ठीक है ना, रूल जो स्ट्रक्चर दिया होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का वो देखते हैं क्या है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की अंग्रेजी लगानी है, उसके बाद हमें विल या शैल भी लगानी है। अब तो देखिए दो आ गई हैं, विल भी और शैल भी। अब विल भी कब लगानी है, शैल भी कब लगानी है, नोट में क्लियर करेंगे। ठीक है ना, विल भी कब लगेगी, शैल भी कब लगेगी। उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विल भी और शैल भी के बाद हमें क्या लगाना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है ना, उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी बनानी है, उसके बाद अदर वर्ड की अंग्रेजी बनानी है, उसके बाद भी यदि कुछ और वर्ड बच रहे हो वो लास्ट में लगा देंगे, लेकिन शुरुआत में स्टार्टिंग से इसी क्रम में आपको रखना है। ठीक है ना, तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल हो गया। ठीक है ना, अब हम देखते हैं नोट। ठीक है ना, क्योंकि विल बी और शैल बी कब लगेगी ये हमें तय करना है। तो जब दो हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, विल बी और शैल बी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है ना, ध्यान रखना, जब दो वर्ब आ जाती है तो हमें तय करना होता है कि दो हेल्पिंग वर्ब आ जाती है तो हमें तय करना होता है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब कब लगानी है। तो ध्यान रखना है, आई भी आ जाए तो हमें शैल भी लगानी है, ऑल सब्जेक्ट के साथ में विल भी लगानी है। ध्यान रखना, आई और बी के साथ हमें शैल भी लगानी है, बाकी सभी सब्जेक्टों के साथ आई और बी को छोड़ करके क्या लगानी है? हमें विल भी लगानी है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आई और बी के साथ क्या लगाना है आपको? शैल भी लगानी है, ऑल सब्जेक्ट के साथ आपको क्या लगानी है? विल भी लगानी है। आई और बी को छोड़ करके जितने भी सब्जेक्ट आ जाएं उनके साथ आप विल भी लगा देना। क्लियर? ये नोट से क्लियर हो रहा है? हाँ, ध्यान रखना, इसका यदि नेगेटिव बनाना पड़े तो नेगेटिव कैसे बनेगा? सेल के बीच में, सेल और बी के बीच में नॉट जोड़ना है। ध्यान रखना, विल नॉट बी। ध्यान रखना, नॉट कहां आएगी? सेल और बी के बीच में नॉट आएगी, विल और बी के बीच में नॉट आएगी। ध्यान रखना, तो नेगेटिव वाक्य बनाओगे इसका, जैसे सपना मंदिर में पूजा कर रही होगी और इसकी को लिखते हैं हम, सपना मंदिर में पूजा नहीं कर रही होगी। तो ध्यान रखना, जो नहीं वर्ड है, नहीं की जो नॉट इस पे मीनिंग है वो कहां आएगी? इन दो हेल्पिंग वर्बों के बीच में आएगी। ध्यान रखना, ठीक है ना। ऐसे ही सिंगल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव बनाओगे तो उसमें भी यही आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, एक हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें सब्जेक्ट की बनानी पड़ेगी। जैसे इन सिंगल इंटरोगेटिव की बात करते हैं, सिंगल इंटरोगेटिव में आपको क्या करना होगा? सबसे पहले विल या शैल लगानी होगी, उसके बाद सब्जेक्ट की अंग्रेजी रखनी होगी, उसके बाद बी की अंग्रेजी रखनी होगी। ऐसे ही आपको डबल इंटरोगेटिव में करना है। डबल इंटरोगेटिव में क्या करना है? सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी इंटरोगेटिव वर्ड लगाएंगे, उसके बाद विल या शैल लगाएंगे,
फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद बी लगाएंगे, ठीक है ना। इस स्ट्रक्चर में आपको सिंगल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव वाक्य बनाने हैं, क्योंकि इसमें ये तो एफर्मेटिव का वाक्य दिया हुआ है, नेगेटिव का तो नहीं है। नेगेटिव का होता तो नहीं ऐसी हम नेगेटिव नोट लगा देते हैं ना, ध्यान रखना, एकदम नोट लगती इसमें। ये सिंगल इंटरोगेटिव का नहीं है, क्योंकि वाक्य प्रारंभ में क्या नहीं है, ठीक है ना, स्टार्टिंग में क्या शब्द होता है तो उससे सिंगल इंटरोगेटिव बोलते हैं, ठीक है ना। डबल इंटरोगेटिव का वाक्य नहीं है, क्योंकि इसके वाक्य के बीच में क्या, कब, कहां, क्यों नहीं है, है ना। तो ध्यान रखना है आपको। मैंने ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस भी 4 टाइप्स में बनता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। 4 टाइप्स में बनता है, एफर्मेटिव में बनता है, नेगेटिव में बनता है, सिंगल इंटरोगेटिव में बनता है, डबल इंटरोगेटिव में बनता है, ठीक है ना। तो मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है ना। तो नोट से क्लियर हो रहा है, आई बी के साथ सेल भी लगानी है और सब्जेक्ट के साथ विल भी लगानी है, ठीक है ना। एग्जाम्पल से समझते हैं आप, देखिए सबसे पहले हम क्या जाएंगे, लास्ट वाक्य के अंत में जाएंगे, रही होगी, ठीक है ना। रही होगी, गा से पता चल रहा है कि फ्यूचर का है, ठीक है ना। रही से पता चल रहा है कॉन्टिन्यूअस का है, ठीक है ना। तो वाक्य अंत में जाने पर पता चलता है, उससे पहचान पता चलती है। तो गा से पता चल रहा है फ्यूचर का है, और रही से पता चल रहा है कॉन्टिन्यूअस का, तो किसका है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का, ठीक है ना। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का अब हम देखेंगे रूल, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट की अंग्रेजी लगाएंगे, सब्जेक्ट इसमें क्या है, सपना, ठीक है ना। तो सपना की सपना लिख दी। अब सपना के साथ क्या आनी है, विल भी आनी है कि सेल भी आनी है। देखो विल भी लगी, सेल भी लगी। सब्जेक्ट के बाद हमें सब्जेक्ट इसमें क्या है, सपना है, तो सब्जेक्ट की हमने अंग्रेजी क्या, सपना लिख दी है। विल भी या सेल भी, अब विल भी और सेल भी लिखी है, तो विल भी लगाना है कि सेल भी लगाना है। तो मैंने बताया था कि सेल भी किसके साथ आएगी, आई और बी के साथ, बाकी सभी सब्जेक्टों के साथ आप क्या लगाना है, विल भी लगाना है। तो मैंने क्या लगा दिया इसमें, विल भी लगा दी, ठीक है ना। सपना के साथ क्या आएगी, विल भी आएगी, ठीक है ना, ध्यान रखना है इस चीज का। अब पूजा करना की क्या होती है, बहुत सिर्फ होती है, लेकिन हमें क्या करना है, बल्कि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है, तो आईएनजी जोड़ देंगे, तो बॉथ शिपिंग हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बॉथ शिपिंग। तो सपना विल बी बॉथ शिपिंग, ठीक है ना। अब मैं की और लगानी, प्रीपोजिशन है मैं इसमें, तो इन लगा दी, ठीक है ना। और मंदिर की क्या लगा दी, टेम्पल। इस स्ट्रक्चर से देखते जाओ, देखो मैं समझा दे रहा हूं। सब्जेक्ट ये हो गया, विल बी या सेल भी क्या लगानी है, इसमें विल भी लगेगी कि सेल भी लगेगी, तो इसमें विल भी लगेगी, तो विल भी लगा दी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी, तो वर्ब क्या है, पूजा करना है इसमें, तो पूजा करना की बॉथ शिपिंग लगा दी। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट की लगानी, तो ऑब्जेक्ट क्या है, मंदिर है, तो मंदिर की लगा दी हमने। मैं प्रपोजिशन है, तो इन लगा दी। क्लियर। तो वाक्य को ऐसे बनाना है, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड और भी एक्स्ट्रा कुछ वर्ड होते तो हम इसके में बनाते, ठीक है ना। तो सपना मंदिर में पूजा कर रही होगी, हमने बनाया कैसे, सपना की सपना, रही होगी की क्या लगा दी, बिलवी, पूजा करना की क्या लगा दी, वॉरशिपिंग, मैं की क्या लगा दी, इन, मंदिर की क्या लगा दी, टेम्पल। क्लियर। तो एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा। मैंने अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो ऐसे आपको बनाना है, इस चीज का ध्यान रखना है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे बनाया जाता है, तो ऐसे बनाया जाता है, ठीक है। मैंने सारी चीजें आपको कंप्लीट तरीके से बता दी हैं कि कैसे आपको बनाना है, ठीक है ना। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इस तरह ये हमारा रूल नंबर 10 कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।